नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं, जो कालिदास द्वारा विरचित है। इस ग्रंथ के विषय में हम इससे पूर्व भी जान चुके हैं और यह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और यह अनेक विद्वानों द्वारा अध्ययन किया गया है। वह इसकी विषय में बहुत सी भाषाओं में इसकी चर्चा मिलती है, इसके प्रशंसा मिलती है। आइए ऐसे ग्रंथ को अध्ययन करने का हमें जो अवसर प्राप्त हो रहा है उसका आनंद लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे पूर्व श्लोक देखते हैं। सरसिजम अनुविध्यम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्षम लक्ष्मीं तनोति इयम अधिकम मनोज्ञा वल्लिकेलनापि तन्वी किम इव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। देखिए, इस प्रकार से आपके जो प्रश्न पत्र होगा उसमें श्लोक दिया होगा और उसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी होगी। तो सबसे पूर्व आप संकेत लिखेंगे। संकेत किस प्रकार लिखना है? संकेत का अर्थ होता है एक निर्देशित करना। देखिए, सबसे जो श्लोक का सबसे पहला अक्षर है वो लेंगे और अंतिम अक्षर। तो यहाँ पर हमने वो लिया और लिखा, बीच में डैश डैश का चिन्ह बनाया। तो इस प्रकार से हम संकेत लिख सकते हैं। इसके उपरांत हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग का अर्थ होता है कि श्लोक के विषय में बताना कि वो कहाँ से लिया गया है और उसमें किस प्रकार की चर्चा है। तो सबसे पूर्व लिखेंगे, महाकवि कालिदासेन विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नामकम महाकाव्याद उद्धृतो अयम श्लोकः। अर्थात महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नामक महाकाव्य से यह श्लोक यहाँ उद्धृत किया गया है या लिया गया है। अत्र राजा दुष्यंत, यहाँ पर राजा दुष्यंत मृगम अनुसरण महर्षि कर्णवस्य आश्रम पर विवेश है। यहाँ पर राजा दुष्यंत मृग का अनुसरण करते हुए, मृग का पीछा करते हुए, महर्षि कौन? कर्णवस्य, महर्षि कर्णव के आश्रम में प्रवेश करते हैं। तदा मतलब इसके उपरांत आश्रम वृक्षान सिंचती बालिका अपश्यन। इसके उपरांत वह आश्रम के वृक्ष को सिंचती हुई, पानी देती हुई बालिका को देखते हैं। तासु शकुंतला सौंदर्येण सह अतीव प्रभावितो अस्ति। उस शकुंतला की सुंदरता से वह बहुत ही प्रभावित होते हैं। आइए अब इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय का अर्थ होता है कि जो श्लोक है उसको सही क्रमबद्ध तरीके से लिखना, जिससे उसका अर्थ समझने में हमें सहायता हो। शैवलेन अनुविद्धम अपि सरसिजम रम्यम हिमांशो मलिनम अपि लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम तन्वी वल्यकल्लेन रम्या ही मधुराणाम आकृतिनाम किम इव मंडनम न। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शैवलेन हरित तृण विशेषेण अनुविधम युक्तम सरसिजम का होगा पंकजम रम्यम रमणीयम भवति हिमांशो शीतांशो चंद्रमसः मलिनम कृष्णवर्णमपि लक्ष्मं चिन्हम लक्ष्मीं शोभा तनोति विस्तारयति एवं इयं दृश्यमानः तन्वी क्षीण शरीरा किसके लिए आया? शकुंतला। वल्यकल्लेन तरुक्तम अपि रम्या मनोहरा दृश्यते हि यत् मधुराणाम सुंदराणाम आकृतिनां स्वरूपाणां किम इव किम वस्तु मंडनम न अलंकरणम न भवति। आइए अब इसका
अर्थ समझ लेते हैं एक बार। देखिए, अन्वय जो किया था हमने उसके अनुसार ही इसका अर्थ होगा। अन्वय था शैवलेन अनुविद्धम अपि सरसिजम रम्यम। शैवलेन अनुविद्यम अपि सरसिजम रम्यम। कमल यद्यपि शिवाल में लिपटा है फिर भी सुंदर है। हिमांशो, हिमांशो चंद्रमा। मलिनम अपि लक्षम लक्ष्मी तनोति। जो चंद्रमा है वो कलंकित है, उस पे कलंक लगा हुआ है। यद्यपि काला है किंतु उसकी सुंदरता बढ़ाता है। जो कलंक है वो उस पे काला है फिर भी उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। इयम तन्वी वल्य कल्लेन रम्या। ये जो सुकुमार कन्या है इसने यद्यपि वल्य कल वस्त्र धारण किए हुए हैं। ही मधुराणाम आकृतिनाम किम इव मंडनम न। तथापि वह और सुंदर दिखाई दे रही है क्योंकि सुंदर रूपों का क्या सुशोभित नहीं कर सकता। जो सुंदर रूप वाले होते हैं उनको कोई भी चीज वो धारण करें वो अच्छी लगती है, यही यहाँ पर कहा गया है। इस प्रकार हम इस श्लोक का जो परीक्षा में दिया हो उसको हल कर सकते हैं और उसका उसमें पूरे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आए आपको ये अगर कार्य पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। धन्यवाद।